तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको इस एनिमे की थोड़ी बैक स्टोरी दे देता हूँ ताकि आपको इसको समझने में थोड़ी आसानी हो। ये एनिमे फेमस गेम साइबरपंक 2077 पर बेस्ड है। इस एनिमे में लोगों की फ्यूचर की लाइफ दिखाई गई है, जहाँ पर लोगों ने अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर लिया है और अपनी बॉडी में ही एआई को अपग्रेड करा लिया है। तो चलिए इसी के साथ हम साइबरपंक एज रनर सीजन 1 एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एनिमे शुरू होता है और हम कुछ पुलिस वालों को देखते हैं, जिनमें से एक पुलिस वाला फोन पर बात कर रहा है और अपनी टफ जॉब के बारे में बता रहा है। और तभी एक आदमी उसके शीशे के सामने आके खड़ा हो जाता है। वो पुलिस वाला उसे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें मरना है? और वो आदमी उसकी तरफ गन पॉइंट करता है और इसे शूट करना स्टार्ट कर देता है। बाकी पुलिस वाले उस आदमी के ऊपर शूट करना स्टार्ट करते हैं और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आदमी उन सबको शूट करता है और उन सभी को मार देता है और हमें पता चलता है कि वो एक इंसान नहीं, एक साइबॉर्ग है जिसने अपनी बॉडी को मॉडिफाई किया है। लेकिन तभी वहाँ मिलिट्री वाले हेलीकॉप्टर की मदद से पहुँच जाते हैं और उस पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। उन मिलिट्री वालों के पास भी हाईटेक वेपन और सूट होते हैं, इनकी मदद से वो उसे मार देते हैं और सीन कट होता है। फिर हम एक लड़के को चीख के साथ खड़े उठते देखते हैं। हम एक मैसेज सुनते हैं जो रिपर डॉग ने भेजा होता है, जिसमें वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इससे बाहर आ पाओगे। और हमें पता चलता है कि जो भी हमने अभी देखा एक वर्चुअल ड्रीम था। मतलब ये लड़का जिसका नाम डेविड है, चिप की मदद से सब देख रहा था और महसूस कर रहा था जो इसे रिवर डॉग ने दी होती है। और उसके बाद ये रिवर डॉग से कुछ और बातें करता है। और अगले सीन में हम डेविड को देखते हैं जो वॉशिंग मशीन के सामने बैठकर अपनी यूनिफॉर्म धो रहा है। और तभी वॉशिंग मशीन रुक जाती है और उससे आवाज आती है कि आपका फंड खत्म हो चुका है। और हमें पता चलता है कि इस दुनिया में हर चीज के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद डेविड वहाँ से बाहर आता है और अपनी मॉम को सोफे पे सोते हुए देखता है। वो उन्हें उठाता है और पूछता है कि आप सोफे पे क्यों सो रही हो। उसकी मॉम कहती है कि नाइट शिफ्ट की वजह से मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं सोफे पे ही सो गई। और फिर डेविड उन्हें बताता है कि वॉशिंग मशीन का फंड खत्म हो चुका है और उसे रिफिल कर दें। पैसों से उसकी मॉम को याद आता है कि डेविड को अपनी क्लास के लिए एक अपग्रेड कराना है और उनके पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो डेविड को कहती है, क्या तुम इसे खुद देख लोगे? डेविड कहता है, हाँ मैं इसे देख लूंगा, डॉग इसे हैंडल कर लेगा। उसकी मॉम उसे कहती है कि कुछ गलत मत करना और वो स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। जब उसकी मॉम उसे देखती है तो वो बोलती है, क्या तुम ऐसे ही स्कूल जा रहे हो? तभी वो उन्हें बोलता है कि मेरी सारी यूनिफॉर्म वॉशिंग मशीन में है। और तभी टीवी पे पिछले कल जो फायरिंग हुई थी उसकी न्यूज चलती है। उसमें हमें बताया जाता है कि फायरिंग सीन से एक मिलिट्री ग्रेड आर्मर मिसिंग है। तभी डेविड की मॉम उसे स्कूल जाने को कहती है और वो स्कूल के लिए निकल जाता है। उसके बाद हम डेविड को स्कूल जाते हुए देखते हैं और हमें साइबरपंक की पूरी सिटी दिखाई जाती है और हमें साथ ही साइबरपंक की एडवांस सिटी दिखाई जाती है जो पूरी तरह से हाईटेक है, जहाँ हर जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। स्कूल जाते जाते हमें इस एनिमे की दूसरी मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो एक रोड के साइड में खड़ी है। उसके बाद डेविड स्कूल पहुंचता है और उसकी क्लास शुरू हो जाती है। क्लास में वो अपने वर्चुअल सिस्टम की मदद से कात्सुआ से बात करता है। उसके बाद मैम उन्हें क्लास में लॉगिन करने के लिए कहती है, पर डेविड के मॉडिफाइड हेडसेट की वजह से पूरी क्लास में एक ग्लिच आ जाता है जिससे पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है। और इसके बाद प्रिंसिपल डेविड की मॉम को स्कूल बुलाता है और कहता है कि आपके बेटे के मॉडिफाइड हेडसेट की वजह से पूरी क्लास में एक ग्लिच आ गया और हमारा सारा सिस्टम खराब हो गया, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ। पर डेविड की मॉम कहती है कि मैं सारा नुकसान उठा लूंगी, लेकिन प्रिंसिपल उन्हें कहते हैं कि आपको डेविड को किसी और स्कूल ले जाना चाहिए, जिसके जवाब में डेविड की मॉम कहती है कि नहीं, मैं डेविड को यहीं पढ़ाना चाहती हूँ। इसके बाद डेविड और उसकी मॉम कार में घर जा रहे होते हैं और इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। डेविड की मॉम डेविड को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अपग्रेड करा लेना। तो डेविड उसे बोलता है कि ये सब डॉग की गलती है, उसने मुझे वायरस वाला हेडसेट दिया था। तभी डेविड कुछ सोचता है और अपनी मॉम से कहता है कि मुझे लगता है मुझे स्कूल से ड्रॉप आउट लेना चाहिए और कुछ जॉब करनी चाहिए। ये सुनकर डेविड की मॉम इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि इसी दिन के लिए मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की थी, और रोने लग जाती है। तो डेविड को बुरा लगता है और वो अपनी मॉम को सॉरी कहता है। इसी बीच वहाँ दो गाड़ियाँ आती है और आपस में गोलियां चलाना शुरू करती है, जिनमें से एक गाड़ी मिसाइल लॉन्च करती है, जिसकी वजह से डेविड की कार पलट जाती है और वहाँ बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि डेविड कार में फंसा हुआ है और उसकी मॉम कुछ दूर जाकर घायल पड़ी है और उनके चारों तरफ आग लगी हुई है।
उसके बाद वहाँ ट्रॉमा टीम पहुँच जाती है। इसके बाद ट्रॉमा टीम उन्हें अपने सिस्टम में चेक करती है, पर वो उनकी सिस्टम में नहीं होते, इसीलिए ट्रॉमा टीम उन्हें वहीं मरने के लिए छोड़ देती है। उसके बाद हम डेविड को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसे बहुत चोट लगी है और डॉक्टर से कह रहा है कि तुम्हारी मॉम की सर्जरी सक्सेसफुल हुई है, पर हम उन्हें कुछ दिन और यहाँ रखेंगे, इसीलिए तुम कुछ पेपर वर्क और बिल जमा कर दो। उसके बाद डेविड घर की तरफ निकल जाता है। जैसे ही डेविड घर के बाहर पहुँचता है वो अपने दरवाजे को लॉक पाता है क्योंकि उसने वहाँ करंट पे नहीं किया होता, पर डेविड एक खिड़की की मदद से अंदर घुस जाता है। इसके बाद डेविड अपने अकाउंट चेक करता है और घर की तलाशी लेता है ताकि उसे कुछ पैसे मिल जाएं। इसी बीच वो अपने मॉम के बैग को चेक करता है जिसमें उसे एक सूट दिखता है। ये वही मिलिट्री ग्रेड साइबर वियर होता है जो क्राइम सीन से गायब होता है, जिसे न्यूज चैनल में भी दिखाया गया था। इसके बाद उसे एक आइडिया आता है। इसके बाद डेविड डॉग से कम्युनिकेट करता है और उसे बताता है कि उसके पास एक मिलिट्री ग्रेड साइबर वियर है और उससे पूछता है कि अगर वो इसे बेचे तो इसे कितने पैसे मिल जाएंगे, पर प्राइस सुन के डेविड निराश हो जाता है। इसके बाद डेविड उस सूट के बारे में उसके सीरियल नंबर से रिसर्च करता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता और सीन यहीं कट हो जाता है। अगले दिन हम डेविड को स्कूल जाते हुए देखते हैं। जैसे ही डेविड स्कूल पहुंचता है उसे वहाँ कोत्सुआ और उसके दोस्त मिल जाते हैं। कोत्सुआ उसे एक अंडरग्राउंड जगह पे ले जाता है और उसे पिछले दिन के बारे में पूछने लगता है और वो उसे बोलता है कि तुम इस स्कूल से चले जाओ, तुम हमारे बीच रहने के लायक नहीं हो। उसके बाद कोत्सुआ डेविड की मॉम के बारे में बहुत बुरा बोलने लगता है, जिसकी वजह से डेविड को बहुत गुस्सा आ जाता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि कोत्सुआ ने अपने बॉडी के एआई सिस्टम में बहुत अपग्रेड कराया होता है और वो अपने कुंफू चिप की मदद से डेविड को बुरी तरह से मार देता है और डेविड कुछ भी नहीं कर पाता और वहीं घायल हो जाता है। उसके बाद डेविड को उसी हालत में डॉक्टर का मैसेज आता है और अगले सीन में हम डेविड को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां डॉक्टर उसे कहता है कि शाम तक तुम्हारी मॉम ठीक थी, पर सुबह उनकी हालत बहुत खराब हो गई और हम उन्हें बचा नहीं पाए। तो डेविड उनसे पूछता है कि आपने तो कहा था कि अब वो स्टेबल हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये नाइट सिटी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इसके बाद डेविड को उसकी मॉम की अस्थियां दी जाती हैं और वो उन्हें लेकर घर की तरफ निकल जाता है। घर जाते जाते ही डेविड को उसके घर के ओनर का फोन आता है जो उसे कहता है कि या तो रेंट भर दो या घर से बाहर निकल जाओ, अगर तुम घर से बाहर नहीं निकले तो मैं तुम्हारा सामान बाहर फेंक दूंगा। इसके बाद डेविड घर पहुंचता है। इसके बाद डेविड डॉग को फोन करता है और उसे सूट के बारे में फिर से बोलता है, पर डॉग इस बार उसका प्राइस और भी गिरा देता है। तो डेविड को बहुत गुस्सा आता है और उसे कहता है कि तुम भी जानते हो कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, और वो उसे बहुत गालियां देता है और फोन काट देता है। इसके बाद डेविड कोत्सुआ का रिकॉर्डेड मैसेज सुन रहा होता है जिसमें कोत्सुआ उसके और उसकी मॉम के बारे में फिर से बुरा बोल रहा होता है। इसके साथ साथ ही डेविड के दिमाग में वो सब भी चल रहा होता है जो उसके साथ बुरा हो रहा है और सीन यहीं कट हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड उस सूट के साथ डॉग के शॉप के बाहर पहुंच गया है। डॉग सोचता है कि डेविड उस सूट को बेचने आया है और उससे कहता है कि क्या तुम तैयार हो इस सूट को बेचने के लिए, पर डेविड उसे बोलता है मैं इसे बेचने नहीं, मैं इसे पहनने आया हूँ। और पहला एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है।